जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो हिंदी का पेपर हुआ है तो सभी का जो है 100% सेकेंड पाली का है। द्वितीय जो है पाली का आपको 100% सही आंसर आपको इस वीडियो में पूरा कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक मिलता रहेगा। तो देखिए क्या आज का पेपर हुआ था, हिंदी हुआ था, जो कि आपको जो है इसका 100% सही जो है आज जो है कितना 15 फरवरी का जो है ये द्वितीय पाली मतलब सेकेंड सिटिंग का जो है 100% सही आंसर आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ एक बार सेट देख लीजिए। ये जो है सेट सी है, तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए यहाँ जो है पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूप होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मिलाते चलिए, आपको कितना सही हो रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लास्ट में। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गिरोह शब्द में जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नियम शब्द क्या है। नियम शब्द क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उभयलिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है परीक्षण शब्द क्या है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, परीक्षण शब्द जो है क्या है, तो स्त्रीलिंग रूप है। ये परीक्षण शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है रोटी शब्द क्या है। प्यारे बच्चों रोटी शब्द क्या है, तो याद रखिएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है दाल में कुछ गिर गया। इस वाक्य में कुछ जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है कि सोहन मुझे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है इच्छाबोधक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। सभी को मिलाते जाइए प्यारे बच्चों, कितना सही हो रहा है आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्रश्न जो है 9 का आत्मा शब्द का विलोम क्या है। आत्मा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, परमात्मा हो जाएगा। सही आप लगाए होइएगा, उम्मीद है। प्रश्न 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। गुप्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा प्रकट हो जाएगा। गुप्त यानी प्रकट। ऑप्शन डी यहां सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 देखिए। कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का जो है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका जो है संगीत प्रेमी परिवार में जन्म हुआ था। देखिए यहाँ जो है प्रश्न 14 को पढ़िए। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म हुआ मनाया जाता है प्यारे बच्चों, किसका जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था प्यारे बच्चों, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 16 देखिए। कह रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों किसने किया था, तो रसखान जी ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले चलिए प्रश्न जो है 17 को। प्रश्न 17 कह रहा है घनानंद की भाषा है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न क्या कह रहा है, भारतेंदु युग के कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों चितंबरा जो है इनकी जो एक कृति है, इस पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िए। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है प्यारे बच्चों, राष्ट्र कवि यहाँ कौन हो जाएगा, तो दिनकर जी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 21 कह रहा है कि अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अति जो है उपसर्ग हो जाएगा, मिला लीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 22 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 22 कह रहा है कि परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यह प्रभा हो जाएगा, मिला लीजिए। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है प्यारे बच्चों, सजावट शब्द में कौन प्रत्यय हो जाएगा, तो मिला लीजिए आवट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 पढ़िए।
कह रहा है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में कौन प्रत्यय है प्यारे बच्चों? तो आरी शब्द ये हो जाएगा, मिला लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 25 कह रहा है कि लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़का शब्द में कौन प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए लड़का शब्द में कह रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ आ हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 कह रहा है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो याद रख लीजिएगा, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 27 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पद का उदाहरण है? तो मिला लीजिए पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेषण पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 28 कह रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन है? याद रखिएगा पर बच्चों, मिला लीजिए, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 29 को मिलाइए, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो मिला लीजिए, राधिका से सोया नहीं जाता, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 30 का अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे बच्चों, अग्नि का पर्यायवाची यहाँ धूमकेतु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 31 को पढ़िए, कह रहा है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 32 को पढ़िए, कह रहा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन चौकन्ना रहता था? तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों, वृक्ष चौकन्ना रहता था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 33 को पढ़िए, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बीरेन डंगवाल जी ने, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 34 को पढ़िए, कह रहे कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता? क्या नहीं अटता? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो को नहीं अटता, ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 35 का कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो किशोरी का हंस बनना चाहते हैं, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ प्रश्न 36 को पढ़िए पहले, जो क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीतात्मक है, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 37 कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? मिला लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अज्ञा ने किया था, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 38 कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, मिला लीजिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 39 कह रहा है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो मुगल के सिपाहियों ने बोला था, ऑप्शन बी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 40 कह रहा है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? प्यारे बच्चों, रसखान जो है किस छंद में सिद्ध थे? याद रखेगा, सवैया में, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41 कह रहा है कि निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है प्यारे बच्चों? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्व जो है उष्ण व्यंजन है, ऑप्शन ए सही है, मिला लीजिए। प्रश्न 42 कह रहा है कि महा प्लस औषध पदों की संधि है, कौन संधि हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो महा प्लस औषध क्या हो जाएगा? महाऔषध, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 43 को पढ़िए, कह रहा है अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों? अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, अत्यु प्लस उत्तम, ऑप्शन सी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 44 कह रहा है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? प्यारे बच्चों, मिला लीजिए, पृथ्वी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद कर लीजिए या मिला लीजिए। प्रश्न 45 कह रहा है कि से प्लस अन पदों की संधि है, कौन संधि हो जाएगा? तो सयान जो है हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। प्रश्न जो है 46 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो यहाँ जो है यशोदा जो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, याद कर लीजिए या मिला लीजिए। प्रश्न 47 का शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ जो आगामी लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिला लीजिए। प्रश्न 48 कह रहा है कि सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों? किस कारक का कर्ता का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिला लीजिए। प्रश्न आगे चल रहे हैं। प्रश्न 49 कह रहा है कि सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 50 कह रहा है कि अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ जो है प्रशंसा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ये अशुद्ध शब्द है। प्रश्न 51 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? प्यारे बच्चों, मिला लीजिए, मगम्मा जो है पोता के लिए मिठाई रखी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 52 कह रहा है कि मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? प्यारे बच्चों, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका खोज के देने का प्रयास करिए। प्रश्न 53 को पढ़िए, कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, ये जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन है, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा, मिला लीजिए। प्रश्न 54 कह रहा है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन डी सही है, मिला लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो है इतना ही प्रश्न का सही आंसर बता इस वीडियो में किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।